अरे लूसी, आप इतने खराब मौसम में घर से क्यों निकल पड़ी? आसमान पर बहुत गहरे बादल आए हुए हैं और तुम्हारा अंडा भी घर में अकेला होगा। लेकिन लूसी तो जोरों से रोना शुरू कर देती है। चिड़िया, तुम्हें क्या बताऊं, मैं कितनी मजबूरी में घर से निकली हूँ। मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आज तो मेरे पति ने हद ही कर दी। अपने लफंगे दोस्त उल्लू को ही घर भेज दिया। आपको तो पता है वो उल्लू कितना बड़ा बदमाश है। जंगल में सभी लड़की पक्षियां उससे तंग हैं और मेरे पति ने उसी के हाथ मुझे संदेश भिजवाया कि वो आज रात घर नहीं आएगा, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेगा। अब आप ही बताएं, मैं घर में कैसे अकेली रह सकती हूँ? ये जमाना है जवान लड़की पक्षी का घर में अकेले रहने का। ये कबूतर भैया पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन जब से उसने कालू के साथ दोस्ती की है तब से कबूतर भी कालू जैसा ही हो गया है। ये कालू तो ना जाने कितने पक्षियों के घर बर्बाद करेगा। लेकिन लूसी, तुम्हें अपने अंडे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। बाहर बरसात शुरू होने ही वाली है। आप ऐसा करो, जाओ, मैं भी अभी आपके पीछे आती हूँ। मैं कबूतर को ढूंढने में आपकी मदद करूँगी। फिर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। लूसी अभी चिड़िया के घर से निकली ही थी कि बरसात भी शुरू हो जाती है। लूसी कबूतरी उड़ती उड़ती नदी की तरफ जाती है। वहाँ कबूतर बैठा हुआ था। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया। अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दे, जी लेने दे, भरी बरसात में पी लेने दे, भरी बरसात में पी लेने दे। पति जी, कुछ शर्म करें, मुझे घर में अकेला छोड़कर खुद यहाँ पी रहे हो। अब तो आप पिता बनने वाले हो। आप उस कालू कौवे से दोस्ती छोड़ दें, वो तो अपना घर नहीं बसा सका, आपका क्या बसने देगा? कितनी लंबी जबान है तुम्हारी, लगता है काटनी पड़ेगी, जो मेरे जिगरी यार के बारे में इतनी बक बक कर रही हो। ऐसा कहकर कबूतर पास में बड़ा डंडा उठाता है और लूसी को मारना शुरू कर देता है। मुझे मत मारो पति जी, मुझे मत मारो, मैं आपके भले के लिए ही कह रही थी। लेकिन कबूतर तो बहुत बेरहमी से अपनी पत्नी को पीटता है। फिर वहाँ चिड़िया भी आ जाती है। कबूतर भैया, भगवान के लिए बस करें, इतना जुल्म मत करें। लड़की पक्षी पर पंख उठाना बुज़दिली की निशानी है। चिड़िया, इसे यहाँ से ले जाओ, नहीं तो ये मेरे पंखों से मर जाएगी। अब कबूतर, तुम्हारी अकल पर तो सच में पर्दा पड़ गया है। अभी भी समय है, तुम बाज आ जाओ, वरना बाद में पछताओगे तुम। चलो लूसी, मैं आपको आपके घर छोड़ आऊं। आपका अंडा घर में अकेला होगा। इसे तो अपने आने वाले बच्चे का कोई एहसास नहीं है, लेकिन आपने तो अपने बच्चे की रक्षा करनी है ना। फिर चिड़िया लूसी को उसके घर छोड़ आती है और कबूतर अपने दोस्त कालू के साथ मिलकर शराब पीने चला जाता है। बारिश अभी तक हो रही थी। मेरे यार, आज तुम इतनी देर से आए हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यार क्या बताऊं, वो जो मेरी पत्नी है ना, तुम्हारे खिलाफ बातें कर रही थी, लेकिन मैंने भी खूब पिटाई की है उसकी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। जब तक इन पत्नियों की पिटाई ना कर दे, ये सुधरती ही नहीं है। मैं तो खुद अपनी पत्नी की बहुत पिटाई करता था, बल्कि मैंने तो उसे घर से भी निकाल दिया। मुझे कहती थी दारू ना पियो, उसे क्या पता था जिंदगी का असल मजा तो पीने में ही है, और वो भी ऐसी बरसात के मौसम में। वाह वाह, कैसा मजा आता है। यार, आज मेरे पास ये अंग्रेजी दारू है, क्यों ना आज हम तुम्हारे घर जाकर पिएं। तुम्हारा घर तो बहुत सुरक्षित बना हुआ है, ये मेरा घर कहीं इतनी बारिश होने के कारण गिर ना जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा घर भी तो तुम्हारा ही है।
कालू तो बहुत शैतान पक्षी था। वो तो कबूतर की पत्नी पर बुरी नजर रखता था, इसलिए वो कबूतर से ऐसा कह रहा था। और कबूतर भी दारू के नशे में उसकी हर बात मान रहा था। फिर वो दोनों अपनी दारू की बोतलें उठाकर कबूतर के घर चले आते हैं। ये आप दोनों यहाँ क्यों आए हो? मैं अपने घर में आप दोनों को दारू नहीं पीने दूंगी। कबूतर यार, लगता है कि तुम्हारी पत्नी पटाई भूल गई है। लगता है हम दोनों को मिलकर इसे सबक सिखाना होगा। चिड़िया, जो कि लूसी को देखने और उसे हौसला देने के लिए उसके घर आई थी, खिड़की से सब देख लेती है। अब तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही होगा। चिड़िया जल्दी से पुलिस को फोन करती है। पुलिस भी वहाँ आ जाती है और कबूतर और कव्वे को रंगे पंखों दारू पीते पकड़ लेती है। चिड़िया, मेरी बहन, आज आपने मुझे बचा लिया, वरना मेरे साथ ये दोनों मिलकर पता नहीं क्या करते। पुलिस कालू और कबूतर की खूब पिटाई करती है और उन दोनों को 10-10 साल कैद की सजा होती है। फिर लूसी कबूतरी के अंडे से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है और वो अपने बच्चे का बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुरे काम का अंत भी बुरा ही होता है। गोरी कव्वी और कालू कव्वे की अपनी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर ही गई थी, परंतु उन्होंने तो अपने बेटे जग्गू को भी जरा अच्छाई की तालीम ना दी थी। वो जग्गू कव्वा हर किसी को तंग करता, हमेशा झूठ बोलता, सभी छोटे बड़े पक्षियों का मजाक बनाता। कालू जी, पता है कल मेरे जग्गू ने क्या किया? क्या किया? कोई नई शरारत ही की होगी हमारे बेटे ने। मम्मा, मम्मा, वो फाख्ता वाली बात? हाँ हाँ, ठहरो, मैं सुनाती हूँ तुम्हारे पापा को वो बात। कालू, कल बूढ़ी फाख्ता नदी पर बैठी हुई थी कि जग्गू ने पीछे से धक्का दे दिया और वो फाख्ता पानी में बहती हुई नदी के उस पार चली गई। ये तो अपने पापा पर ही गया है। एक बार मैंने भी कबूतर से ऐसे ही किया था। मैं तो किसी को नदी से पानी तक ना पीने दिया करती थी। जब भी कोई पक्षी पानी पीने आता तो मैं छुपकर पत्थर मारा करती थी। अच्छा जग्गू, तुम घोंसले में ही बैठो, मैं और तुम्हारी मम्मा थोड़ा घूमने जा रहे हैं। पापा, आज कबूतर मम्मा वो गंदी गंदी आंखों वाला मैंने देखा कि बड़ा अमरूद लेके जा रहा था अपने घर। तुम चिंता ना करो जग्गू, अगर कबूतर के घोंसले में वो अमरूद हुआ तो मैं जरूर लाऊंगी अपने बेटे के लिए। ऐसे कव्वा और कव्वी वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा पापा तो गए, अब कोई शरारत क्या करूं? हाँ, आइडिया, आज मैं रानू आंटी को उल्लू बनाता हूँ। जग्गू कव्वा हमेशा की तरह कोई नई शरारत सोचकर रानो चिड़िया की तरफ चला जाता है। जग्गू, क्या हुआ? आप आज अकेले ही नदी पर क्या कर रहे हो? आंटी चिड़िया, मैं तो घोंसले में सोया हुआ था कि पापा और मम्मा ने भेजा है कि। क्यों भेजा है जग्गू बेटा? आपके मम्मा पापा क्या कह रहे थे? आंटी, मम्मा पापा पहाड़ों पर गए हैं, वो आपको भी वहाँ बुला रहे हैं। मम्मा पापा कह रहे थे कि आपको बताऊं कि पहाड़ों पर चील आंटी मिठाई बांट रही है, आप कबूतर अंकल को साथ लेकर पहाड़ों पर चले जाएं। अच्छा, सच? क्या जग्गू सच में आपके मम्मा पापा ने भेजा है आपको? जी आंटी, मम्मा पापा तो कब के चले गए हैं। तो फिर मैं भी कबूतर को साथ लेकर चली जाती हूँ, कबूतर को तो मिठाई बहुत पसंद है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया वहाँ से कबूतर की तरफ चली जाती है। कबूतर भैया, हमें गोरी और कालू कव्वे ने पहाड़ों पर बुलाया है, हमें जल्दी वहाँ जाना होगा। चिड़िया बहन, सब ठीक तो है ना? पहाड़ों पर इस समय जाकर क्या करना है? वहाँ चील मिठाई बांटेगी, इसलिए गोरी और कालू ने हमें भी बुलाया है कि हम भी जाकर मिठाई ले लें। मिठाई? मुझे तो मिठाई खाए बहुत समय बीत गया है, आज तो हम मिठाई खाएंगे। मिठाई
चिड़िया और कबूतर पहाड़ों की तरफ उड़ते हैं। वो तो बहुत तेज तेज उड़ रहे थे और वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। कबूतर भैया, यहाँ तो कोई भी नहीं है और चील दीदी भी घोंसले में नहीं है। कालू और गोरी भी तो नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि चील दीदी ने मिठाई बांट दी हो और मिठाई खत्म हो गई हो। और ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी चील दीदी ने मिठाई बांटी ही ना हो। हम इतनी दूर तो आ ही गए हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं चील दीदी के आने का। चिड़िया और कबूतर वहाँ बैठकर इंतजार करते हैं। वो दोनों ये कब जानते थे कि जग्गू ने तो झूठ बोला है, वो तो उन्हें उल्लू बना रहा था। जग्गू, हम तो कब से आए हुए हैं, तुम कहाँ चले गए थे? मम्मा, मम्मा बताऊं? फिर कोई शरारत? पापा चिड़िया और कबूतर पहाड़ों पर चील दीदी से मिठाई लेने गए हुए हैं। मिठाई? चलो हम भी चलें कालू। मम्मा, पूरी बात तो सुने। मैंने चिड़िया आंटी से झूठ बोला कि चील पहाड़ों पर मिठाई बांट रही है। मेरे मम्मा पापा भी गए हैं मिठाई लेने, आप भी चली जाएं। अच्छा, तो तुमने झूठ बोला, मैं समझी सच में चील मिठाई बांट रही है। तो क्या चली गई चिड़िया? मम्मा, चिड़िया तो मिठाई लेने भाग गई। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। शाम भी हो जाती है। कबूतर भैया, अब तो शाम भी हो गई है, चलो चलें। चील दीदी ने मिठाई बांट दी होगी और कहीं काम से चली गई होगी। अब तो जाना ही पड़ेगा। मैंने आज भोजन की खोज भी नहीं की थी। मिठाई का सुनकर मेरे तो मुंह में पानी आ रहा था। फिर चिड़िया और कबूतर निराश होकर वापस चले जाते हैं। दूसरे रोज गोरी और उसका बेटा जग्गू नदी पर जाते हैं। वहाँ चिड़िया और कबूतर भी पानी पीने आए हुए थे। चिड़िया और कबूतर, चील दीदी की मिठाई कैसी थी? क्या स्वादिष्ट थी? नहीं, हमें तो मिठाई मिली ही नहीं। हमारे जाने से पहले ही चील ने तो मिठाई बांट दी थी। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। गोरी और जग्गू हंसते हुए ऐसा कहते हैं। और तुम उल्लू बन गए मेरे बेटे से, कितना जीनियस है मेरा बेटा। तो तुम झूठ बोल रहे थे। मैं भी कहूँ, चील के यहाँ कौन सा बेटा हुआ है जो मिठाइयाँ बांट रही है। परंतु गोरी, याद रखना, एक दिन आपके बेटे के ये झूठ बड़ा नुकसान करेंगे तुम्हारा। बच्चों को ऐसी प्रशिक्षण नहीं देते। चिड़िया, तुम्हारी बात तो कुछ कुछ समझ में आती है, और ये गंदी आंखों वाला कबूतर क्या नुकसान करेगा मेरा? देखो तो जरा, तुम मेरा क्या नुकसान कर सकते हो? मुझे क्या जरूरत है तुमसे लड़ूं? तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा एक ना एक दिन। चलो चिड़िया, मैं इस गोरी की बच्ची के मुंह नहीं लगना चाहता। भाग गए, मेरी मम्मा से डरते भाग गए। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और एक दिन जग्गू तोते के पास जाता है। वो तो झूठ भी ऐसा मुंह करके बोलता कि सच ही लगता। जग्गू तोते से कहता है, अंकल तोते, बहुत खून निकला रानो आंटी का, सर में चोट आई है। क्या हुआ रानो चिड़िया को? मेरे पापा रानो आंटी को घर छोड़कर आए हैं, सर में पत्थर लग गया है रानो आंटी के। तोता तो जग्गू की कोई और बात सुने बिना ही वहाँ से भाग जाता है। वो इतनी तेजी में था कि वो उड़ते हुए एक पेड़ से टकरा जाता है और तोते के सर पर चोट लग जाती है। ये देख जग्गू वहाँ से भाग जाता है। शाम होने को थी। चिड़िया और कबूतर भी तोते के घर आते हैं। अरे तोते भैया, ये आपके सर में चोट कैसे आ गई? चिड़िया बहन, मुझे छोड़े, आप कैसी हैं अब? तोते, कहीं दिमाग पर चोट तो नहीं आ गई? चिड़िया तो अच्छी भली है, इसे क्या हुआ है? मुझे कालू के बेटे जग्गू ने बताया कि चिड़िया के सर में पत्थर लग गया है। मैं जल्दी में यहाँ से भागा तो जल्दी में पेड़ से टकरा गया। ये तो बहुत बुरा हुआ तोते भैया। गोरी और कालू का बेटा जग्गू तो हमेशा झूठ बोलता है। उसने अभी थोड़े ही दिन पहले हमसे भी झूठ बोला था। अच्छा, आप अब कैसे हैं? मैं अब कुछ ठीक हूँ, परंतु वो छोटा कौवा तो ऐसे झूठ बोल रहा था। वो तो थोड़ा थोड़ा रो भी रहा था। मैंने सोचा सच बोल रहा है।
ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और जग्गू कौवा एक दिन उड़ते उड़ते पहाड़ों की तरफ निकल जाता है। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। वहाँ पास में ही चील अपने घोंसले में बैठी हुई थी, जिसे देख जग्गू को शरारत सूझती है। ये चील बड़ी चील दीदी बनी फिरती है सबकी, क्यों ना आज चील को ही उल्लू बनाया जाए। वो ऐसा सोचते हुए चील के पास जाता है। आंटी आंटी, मुझे पापा ने भेजा है, आप जल्दी दूसरे जंगल जाएं। क्यों छोटे कव्वे, तुम्हें कालू कव्वे ने क्यों भेजा है और मैं क्यों दूसरे जंगल जाऊं? आंटी, दूसरे जंगल में जो आपकी बड़ी बहन रहती है वो मर गई है। मेरे पापा अभी अभी वहाँ से आए हैं। ये सुनकर वो चील तो रोने लग जाती है। हाय मेरी जान, मेरी बहन क्यों मर गई? मेरी बहन तो मुझे माँ की तरह थी। मेरा और था ही कौन इस दुनिया में। चील दीदी ऐसे रो रही थी कि वहाँ उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है। छोटी, क्यों ऐसे रो रही हो तुम? ऐसे रोते हुए तुम अच्छी नहीं लगती। जग्गू वहाँ से भागने लगता है, परंतु छोटी चील उसे पकड़ लेती है। ठहरो तो जरा, कहाँ भाग रहे हो? अगर मेरी बहन यहाँ ना आती तो मैं तो रो रो कर ही मर जाती। बड़ी, इस काले कौवे ने मुझसे कहा कि आप मर गई हो। ये कालू का बेटा है ना, इसे तो मैं बताती हूँ कि मैं मरी हूँ या जिंदा। ऐसा कहते हुए बड़ी चील मार मार कर जग्गू का पंख तोड़ देती है। जग्गू मेरे बेटे, ये क्या हो गया? आपने चील से झूठ क्यों बोला? अब मेरा बेटा कभी उड़ नहीं सकेगा। पंख तुम्हारा तोड़ना चाहिए था चील दीदी को। अब पता चला जो इतना बगाड़ रखा था अपने बेटे को।